हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। आइए हम लोग हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये सेशन हमारे लिए बेहद खास होगा। इसके अंदर मैं आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड आज जो है वो चीज़ें बताने वाला हूँ, और वही सटीक चीज़ें जो आपको एग्जाम में यकीनन देखने को मिलेगी। मैं 85 प्लस परसेंटेज श्योर हूँ कि आप लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस पर्टिकुलर क्लास का। सो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो क्या है कि हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 23 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। देखिएगा, बोंगो सागर अभ्यास जो है ना ये किसके बीच में होता है। बोंगो सागर अभ्यास जो है ना भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। मैं आपको सबसे पहली बात ये बताता हूँ। दूसरी बात, ये अभ्यास कैसे वाला था, तो नौसैनिक अभ्यास था। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये अभ्यास कैसा था, नौसैनिक अभ्यास था। नौसैनिक अभ्यास का मतलब क्या है, नौसैनिक अभ्यास का मतलब ये नेवी की तरफ से जो है ना ये आयोजित करवाया गया था। एक दूसरे की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है ना उनको शेयर किया जाता है इसके तहत। सर ये कौन से नंबर का था, मतलब अब तक इसका कौन सा संस्करण हो चुका है, तो इसका चौथे नंबर का था। ये याद रखना, चौथा इसका संस्करण था। अच्छा, एक बात और याद रखना कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक और अभ्यास हुआ था जिसका नाम आपको याद रखना, जिसका नाम है कॉर्पेट, ठीक है ना। CORPAT, ठीक है ना। ये कॉर्पेट कहाँ हुआ था, ये हुआ था बे ऑफ बंगाल में हुआ था। यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में, ये भी वैसे बंगो सागर भी बंगाल की खाड़ी में ही हुआ है, कोई और जगह अलग नहीं हुआ आपका, ठीक है। तो इसको याद रखना। तो इंडिया प्लस में बांग्लादेश जो है ना ये अभ्यास हुआ आपका, एक तो ये याद रखना। और कॉर्पोरेट जो है ना इसका कोऑर्डिनेशन पोर्टल बोलते हैं इसको, कॉर्पोरेट को हम लोग। और इसके अलावा भारत और बांग्लादेश का एक और अभ्यास था, ये इसका पांचवा संस्करण था कॉर्पोरेट का, तो फिफ्थ एडिशन था आपका ये। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक और अभ्यास होता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका संप्रीति, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप लोग, संप्रीति अभ्यास था आपका। और संप्रीति अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया था। और ये किया गया था आपका उमरोई स्टेशन के अंदर। कहाँ पे किया गया था, उमरोई के अंदर। उमरोई स्टेशन कहाँ पड़ता है, ये आपका मिलिट्री स्टेशन है, और ये मिलिट्री स्टेशन है कहाँ का, मेघालय के अंदर है। ये उमरोई स्टेशन मेघालय के अंदर है, मिलिट्री स्टेशन। अच्छा, इसके इस अभ्यास के अंदर मैं जो ये बोंगो सागर अभ्यास था ना, बोंगो सागर अभ्यास की बता रहा हूँ मैं, इनकी नहीं। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। जो अभ्यास था आपका बोंगो सागर, इसमें भारत की तरफ से कौन सी जहाज ने हिस्सा लिया था, तो एक तो भारत की जहाज थी जिसका नाम था INS कुत्थर। INS कुत्थर ये जहाज थी। एक जहाज थी भारत की तरफ से, इसका नाम है INS किल्तर। ISN किल्तन, सॉरी INS किल्तन, ठीक है ना। INS KIL होगा, ये किल्तन होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना किसने हिस्सा लिया हमारी नेवी में, नेवी में हिस्सा लिया हमारी पूर्वी नौसेना कमांड ने हिस्सा लिया। इसका हेडक्वार्टर मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे इसका हेडक्वार्टर है, विशाखापट्टनम में, ठीक है ना। विशाखापट्टनम में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, बांग्लादेश की एक बात मुझे बहुत ढंग से याद आ रही है। बांग्लादेश के फादर किसे कहा करते हैं, बांग्लादेश के फादर बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। बांग्लादेश के फादर, बांग्लादेश के जो फादर है ना वो आप याद रखिएगा किसे कहते हैं। बांग्लादेश के फादर कहा करते हैं शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार वैसे पेपरों में आ गया है, शेख मुजीबुर, हालांकि आपको ये याद ही होगा वैसे तो, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो ना ये बांग्लादेश के फादर कहलाते हैं, ठीक है। इनको ना कई कई जगह पे तुम लोगों ने बंग बंधु जरूर सुना होगा, ये तो तुमने पक्का सुना होगा बंग बंधु। बंग बंधु याद कर लेना। और ये बताऊं कौन है, ये शेख मुजीबुर रहमान है। बांग्लादेश की आज करंट में प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना है ना, शेख हसीना। शेख हसीना के भी पिता है ये, शेख हसीना के पिता है ये। तो ऐसे करके भी आप लोग याद कर सकते हो। और इनके ऊपर अभी थोड़े दिन पहले एक ना मूवी भी बनी थी। मुझे मूवी ढंग से याद तो नहीं है, एक मुजीबी करके कैसी कोई मूवी बनी थी। तो मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा, पर मैंने पढ़ा था कहीं न्यूज़ में पढ़ा था, मुजीबी करके शायद मूवी बनी है एक, ठीक है। अच्छा, एक ना नेशनल वाटरवे नंबर 44 का भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया होगा आप लोगों को, ठीक है ना, प्रीवियस क्लासेस के अंदर। यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, नेशनल वाटरवे नंबर 44, वाटर नेशनल वाटरवे नंबर 44 है ये, इचामती नदी पे है आपका। इचामती नदी, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर पे है ये। और इसमें पता क्या हो रहा है, इसमें ना ड्रेजिंग की जा रही है। ड्रेजिंग जानते हो क्या होता है आपका, DREDZING, ड्रेजिंग। ड्रेजिंग का मतलब नदी की सफाई करना, उसके नीचे जो कचरा होता है ना वो सारा निकालना, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे हमारे पास में आज स्पोर्ट्स की बहुत सारी न्यूज़ है। देखो, प्रधानमंत्री ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी की पुष्टि कर दी है। छोटे छोटे तौर पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाए, पर मैं मेन मेन बात आपको डायरेक्ट शेयर कर रहा हूँ। आने वाले 2036 का ओलंपिक, आपको ये पता होगा 2000 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? सिडनी में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। कर्णम मल्लेश्वरी ने, जिसके अंदर वेट लिफ्टिंग के अंदर मेडल जीता था, कांस्य पदक जीता था, पहली महिला जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। और दूसरी बार 2004 में हुआ, मतलब दूसरी बार नहीं कह रहा हूँ, वैसे तो ये बहुत पुराने हैं, 1800 सीरीज में 1894 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं कह रहा हूँ मैं। 2000 के बाद में हर 4 साल बाद होते हैं, तो ये 2004 के कहाँ हुए? ये एथेंस के अंदर हुए। फिर 2008 के कहाँ हुए? ये हुए थे चाइना की कैपिटल बीजिंग में। फिर 2012 के कहाँ हुए? लंदन में हुए। 16 के कहाँ हुए? ये हुए रियो में। रियो कहाँ पड़ता है? ब्राजील में, जहाँ पे साक्षी मलिक ने मेडल जीता था, आपको याद हो तो, पहली महिला जिन्होंने रेसलिंग में मेडल जीता, कांस्य पदक। फिर 20 वाले हुए, हालांकि 21 में थे, क्योंकि उस टाइम पे आ गया था, कोविड आ गया था। तो इसमें तो नीरज चोपड़ा ने तो गोल्ड तो जीता ही था, बाकी टोटल 6 और भी लोग थे। जैसे टोटल 7 पदक आए थे हमारे भारत के। एक लवलीना बोरगोहन जो आसाम की है, बॉक्सिंग में कांस्य पदक। बजरंग पूनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक। इसके अलावा सिल्वर मेडल जीता था रवि दहिया ने, कुश्ती में 57 किलोग्राम भार वर्ग में। इसके अलावा अभी मैंने मीराबाई चानू का नाम भी लेना है, क्योंकि मीराबाई चानू पहली ऐसी महिला जो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में कांस्य जीता था, कर्णम मल्लेश्वरी ने, इन्होंने जीता है वेट लिफ्टिंग के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा आपके जो यहाँ पे ये, मतलब ये खिलाड़ी थे जिन्होंने तो खैर मेडल जीते। नीरज चोपड़ा, खैर मैंने पहले ही बता दिया। अब 2024 के ओलंपिक कहाँ हो रहे हैं? ये पेरिस में हो रहे हैं। 28 के कहाँ हो रहे हैं? हॉलीवुड सिटी लॉस एंजलिस में हो रहे हैं। 32 के ओलंपिक कहाँ होंगे? ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। 36 के लिए इंडिया ने जो है ना ये पुष्टि की है कि मैं, मतलब हम करना चाहते हैं। और ये अभी रिसेंटली 15 से 16 अक्टूबर तक एक 141 सेशन हुआ था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इस बार ये इंडिया में हुई थी, 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सेशन हुआ था। मोदी जी ने मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर के अंदर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन है उसको संबोधित किया था। और भारत के खेल इतिहास में महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आने वाले सालों में ओलंपिक और युवा ओलंपिक 2036 के जो ओलंपिक की मेजबानी है ना, वो तो खैर भारत ने कहा ही है, के अलावा जो है ना 2029 के अंदर जो यूथ ओलंपिक होगा उसकी मेजबानी करने के लिए भी निमंत्रण दिया है। इसके अलावा इस प्रयास के लिए भारत और आईओसी में निरंतर समर्थन पर विश्वास जताया गया, मतलब बहुत हद तक संभावना है कि हो ही जाएगी, इन पे पुष्टि हो जाएगी। वैसे ये बैठक भी 40 सालों में, पहले 1983 में बैठक हुई थी नई दिल्ली के अंदर, और अब 40 सालों के बाद दूसरी बार भारत में हो रही है, मतलब भारतीय इतिहास में दूसरी बार हो रही है ये, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा कार्यक्रम था, मतलब बहुत सारी बॉलीवुड की हस्तियां भी इसमें आई थी। आपने शायद फेसबुक पे वीडियो देखी होगी, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, और बहुत सारे ग्लैमर्स, मतलब बहुत सारे हीरो नेता सब कुछ इसके अंदर आए थे। तो बहुत फेमस था ये इस बार का। इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के अध्यक्ष भी आपसे पूछे जा सकते हैं, नाम है थॉमस बाख, ये भी याद कर लेना, थॉमस बाख। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्विट्जरलैंड के लॉजेन के अंदर है, एक गैर सरकारी संगठन है ये। और इसका गठन जो है ना स्विस सिविल कोड आर्टिकल 60 से 79 के बीच में तैयार किया गया है। कब स्थापना हुई थी? 23 जून को आप इंटरनेशनल ओलंपिक डे भी मनाते हैं। 1894 को पीरे डी कुपक्रिटन और डेमेट्रियसन विकेलस इनके द्वारा स्थापना की गई थी। इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है? फ्रेंच है। और इसके अलावा थॉमस बाक अध्यक्ष बता दिए। इसके करंट में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टोफ डी केपर है। इसके टोटल 107 मेंबर है। ये सब पेपर के लिए आने वाली चीजें है, डायरेक्ट आपके कॉपी पे नोट्स में सजी हुई होनी चाहिए सब बात ये। 1900 संस्करण के बाद भारत ने ओलंपिक में 35 पदक जीते हैं ये, और हरियाणा लगातार मेडल जीत रहा है। 2008 का देखो, चाहे 12 का, चाहे 16 का, चाहे 2020-21 का देखो। भारत ने अपना पहला ओलंपिक कार्यकाल 1900 के पेरिस ओलंपिक के में नॉर्मन प्रिचर्ड के साथ स्टार्ट किया था। पुरुषों के 200 मीटर बाधा दौड़ में देश का पहला पदक स्वतंत्रता पूर्व आया था। 2020 में पुरुषों की भाला फेंक में गोल्ड मेडल के साथ नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे व्यक्तिगत खेल, मतलब अब तक हमारे व्यक्तिगत रूप से दूसरा ही मेडल आया है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने 2008 में अभिनव बिंद्रा ने जीता था शूटिंग में। अब उनके बाद में नीरज चोपड़ा ने ही जीता है। टोक्यो 2020 में भारत का 7वां पदक था, और टोटल 7 पदक ही आए थे, वो मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। अब तक टोटल पदक जो है ना भारत के ओलंपिक की तरफ देखा जाए तो वो 35 हो चुके हैं, जिसमें 10 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, और 16 इसमें से कांस्य पदक है, ठीक है। तो ओलंपिक के लिए ये सारी बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नीरज चोपड़ा को सबको पता है, 87.58 मीटर का जेवलिन थ्रो किया था, 7 अगस्त को किया था, 7 अगस्त 2021 को। और 7 अगस्त को हम जेवलिन थ्रो डे भी मनाएंगे अब हर साल।
अच्छा, इससे एक दिन ठीक पहले क्या था, 6 अगस्त के दिन क्या हुआ था, 6 अगस्त 2021 को जो है ना हमारे भारत में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया था। तो ये भी याद रखना आप लोग। अभी हाल ही में नेशनल गेम भी हुए हैं, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक कंप्लीट हुए हैं। ये भी पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से नंबर के थे, 37वें नंबर के थे। कहाँ पे हुए थे, गोवा के अंदर हुए थे। गोवा सेट, गेट सेट गोवा 2023 इस तरीके के स्लोगन के साथ ये हुए थे। 2023 के नेशनल गेम आपसे सीधा सवाल आएगा पेपर में, कहाँ हुए थे, गोवा में। कौन से नंबर के थे, 37वें नंबर के थे, गोवा में हो गए थे। कब से कब तक, ये 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक हुए थे ये। और साइकिलिंग और गोल्फ का आयोजन खैर न्यू दिल्ली के अंदर किया गया था, वो बात अलग है। और नेशनल गेम जो है ना, पहले इनको नेशनल गेम को भारतीय ओलंपिक खेल भी कहा करते थे। 1924 में इनको स्टार्ट किया गया था। उस टाइम पे लाहौर में हुए थे, भारत पाकिस्तान अलग नहीं थे। मेजबानी की समस्या, लगातार 2016 में होने वाले राष्ट्रीय खेल के 36वें संस्करण की मेजबानी का अधिकार गोवा को दिया था। फिर कई जगह कई बार मतलब इसको चेंज किया गया, खैर फाइनली 2023 में हुआ ये, ठीक है। और इसके बाद में याद रखना, इसके अंदर जो नवांगतुक कई खेल राष्ट्रीय खेलों में पदार्पण करेंगे, जैसे खो खो है, योगासन है, मलखंब है। इसमें नए खेल कौन से जुड़े हैं, आप बस वो याद रखना। एक तो याद रखना इस बार ये गोवा में हुए हैं, 37वें नंबर के थे, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक थे। एक याद करना, इसमें 7 नए खेल थे। संख्या याद कर लेना, गेम की याद करने की जरूरत नहीं है। समुद्र तट फुटबॉल थी, रोल बॉल है, गोल्फ है, स्पेक तकराव है, स्क्वे मार्शल आर्ट्स है, इसके अलावा कल्लियारा पट्टू है, इसके अलावा पेनकेक सिलाट है। गेम के नाम याद इतना नहीं होगा, लेकिन आप केवल 7 संख्या याद कर लेना, 7 नए गेम जुड़े थे। गोवा के बारे में इतनी याद कर लेना कि गोवा जो है ना पहले पुर्तगालियों के अधीन था, लेकिन 19 दिसंबर 1961 को भारत के हिस्से में आया था और ये अलग एक राज्य के रूप में उस टाइम पे केंद्र शासित था, लेकिन 30 मई 1987 को ये एक राज्य बन गया। पहले ये गोवा दमन दीव के नाम से केंद्र शासित प्रदेश था। आज इसके करंट में गवर्नर का नाम PS श्रीधरन पिल्लई है और इसके मुख्यमंत्री का नाम प्रमोद कुमार सावंत है, जो कि भाजपा के हैं, ठीक है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसकी पणजी राजधानी है और ये समुद्र तट के ऊपर एक फैला हुआ है, कोंकण तट का एक हिस्सा है आपका गोवा। तो गोवा फॉर्मेशन 30 मई 1987 है और ये यूनियन टेरिटरी बना था, या गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था 19 दिसंबर को। तो 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो कई बार ये भी आता है आपका, ठीक है ना। जैस्मिन इसका ऑफिशियल फ्लावर है, अगर आप चाहें तो याद करना, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों को एक अगले सेशन के अंदर जिसमें और भी कुछ क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, याद करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।